हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं धारा सिंह गुर्जर। देखिए दोस्तों, हमने पिछली कक्षा के अंदर हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अपने प्राचीन सभ्यताएं। हमने दोस्तों पिछली जो कक्षाएं अपनी थी ऑनलाइन की, उनके अंदर हमने देखा राजस्थान की जो आपकी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनको दोस्तों हमें समय के अनुसार और धातु के उपयोग के आधार पर दो भागों में हमने विभाजित किया था। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था आपकी पहली जो आपकी समय के आधार पर जो आपका भाग था सभ्यताओं का, ताम्रयुगीन सभ्यताएं। उन सभी सभ्यताओं के बारे में हमने अपने कक्षा में अध्ययन कर लिया था कि कौन कौन सी राजस्थान के अंदर ताम्रयुगीन आपकी सभ्यताएं हैं। उसके बाद में दोस्तों अपने जो सेकंड नंबर के जो पार्ट आता है आपका, वो था आपका लौह युगीन सभ्यताएं। उसके अंदर भी दोस्तों हमने देख लिया था कि राजस्थान के अंदर जो आपकी लोहे युगीन जो सभ्यता है उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था आपके बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता दोस्तों हमने बहुत अच्छी तरीके से हमने अपनी पिछली कक्षा के अंदर अध्ययन कर लिया था और पढ़ लिया था। उसके बाद में दोस्तों आज हम जो अपनी क्लास है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हम चलते हैं। आज जो आपकी अगली सभ्यता है वो है दोस्तों आपकी लोहे युगीन सभ्यता के अंदर नौहे सभ्यता। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों आप भी आइए हमारे साथ और राजस्थान की लोहे युगीन सभ्यता नौहे के अंदर आप भी चलिए। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं आपकी जो लोहे युगीन सभ्यता है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, नौहे सभ्यता देखते हैं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है और इसको किसने खोजा, किस समय खोजा, और यह जो केंद्र है, यह जो नगर है आपका, वो राजस्थान में किस जगह पर स्थित है उसके बारे में देखते हैं। तो आइए आप भी देखिए दोस्तों, जिसका खोज करता है वो है आपका खोज करता। देखते हैं कि नौहों को किस व्यक्ति ने खोजा था। खोज करता है इसका आरसी अग्रवाल। कौन है दोस्तों? आरसी अग्रवाल। और जो इसका उत्खनन करता है, उत्खनन करता भी दोस्तों आपके आरसी अग्रवाल, रत्न चंद्र अग्रवाल नामक व्यक्ति ने आपकी इस सभ्यता को खोजा था। ध्यान में रह जाएगा। आगे देखिए कि इसको किस वर्ष आरसी अग्रवाल ने खोजा था। तो समय है दोस्तों आपका 1938 1963 से लेकर के, ध्यान में रखना, 1963 से लेकर के 1964 के बीच में आरसी अग्रवाल ने इस नौहे सभ्यता की खोज की और इसका उत्खनन किया। देखिए दोस्तों, यह किस जगह पर स्थित है, स्थान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो नौहे सभ्यता है वो है हमारे राजस्थान के अंदर भरतपुर जिले में। ध्यान रखना कहाँ स्थित है, भरतपुर जिले के अंदर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के आपके भरतपुर जिले के अंदर आपकी नौहे सभ्यता स्थित है। या इस सभ्यता जो हमें मिली वो आपके राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर हमें प्राप्त हुई है। देखिए दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं इसको। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों राजस्थान की आपकी लोहे युगीन सभ्यता में नौहे सभ्यता, और नौहे सभ्यता के अंदर हमने देखा कि इसका जो खोज करता है वो है आपका आरसी अग्रवाल, रत्न चंद्र अग्रवाल। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि इसका जो उत्खनन करने वाला जो व्यक्ति था वो भी दोस्तों आपका आरसी अग्रवाल या रत्न चंद्र अग्रवाल ही था। इस व्यक्ति ने आपकी सभ्यता की खोज कब की? समय है आपका 1963 से 1964 के बीच में रत्न चंद्र अग्रवाल ने आपकी इस सभ्यता को खोजा और इसका उत्खनन किया। उसके बाद में हमने इसका स्थान देखा कि आपकी यह सभ्यता राजस्थान में किस स्थान में स्थित है। हमने देखा कि राजस्थान के अंदर भरतपुर जिले में आपकी यह सभ्यता स्थित है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आपकी जो नौहे सभ्यता है उसी के अंदर हम आगे देखते हैं इसकी विशेषता।
कि आपकी जो नौहे सभ्यता है इसकी कौन कौन सी विशेषता है। तो देखिए दोस्तों, विशेषता में हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि हमें आपकी इस सभ्यता से उत्खनन में 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष हमें उत्खनन के दौरान आपकी नौहे सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। ध्यान में रखिएगा कि यहां से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष हमें उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यही आता है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता से हमें 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। तो आपकी वो सभ्यता, वो आपका जो आंसर है वो आंसर आपका नौहे सभ्यता होगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, हमें यहां से उत्खनन में विशाल, ध्यान में रखना, विशाल पत्थर की यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहां से? आपके इस नौहे सभ्यता से हमें एक विशाल काय पाषाण की यक्ष प्रतिमा हमें उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं, आगे चलिए। हमें यहाँ से दोस्तों मौर्य कालीन, ध्यान में रखना, यहां से मौर्य कालीन पोलिसदार पत्थर भी मिला है। किस काल का मिला है दोस्तों? वो है आपका कि हमें आपकी इस सभ्यता से दोस्तों मौर्य कालीन एक पोलिसदार या पोलिस किया हुआ पत्थर हमें आपकी इस नगर या सभ्यता से हमें प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं कि हमें इस सभ्यता से दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक लेख भी मिला है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक लेख मिला है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन यही आता है कि किस नगर या सभ्यता से हमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ लेख मिला है। तो आपका कौन सा आएगा आंसर? आपका नौहे सभ्यता इसके अंदर आंसर में आएगा। आगे देखिए, अगली विशेषता हम देखते हैं कि दोस्तों हमें यहां से उत्खनन में 16 रिंग वेल मिली है। क्या मिली है? 16 रिंग वेल हमें आपकी इस नौहे सभ्यता से उत्खनन के दौरान 16 रिंग वेल हमें प्राप्त हुई है। अगली विशेषता है, देखिए दोस्तों, हमें यहां से एक बर्तन पर, ध्यान में रखना, हमें यहां से एक बर्तन पर स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। क्या मिला है दोस्तों? यहां से जब इतिहासकारों ने उत्खनन किया तो वहां पर हमें उत्खनन के दौरान एक मृद पात्र पर हमें मिट्टी के बर्तन पर एक स्वास्तिक का चिन्ह भी बना हुआ मिला है। देखिए दोस्तों, ये आपकी नौहे सभ्यता की विशेषता थी। मैं एक बार आपको इनको रिपीट और कर देता हूं। देखिए दोस्तों, हम विशेषता देख रहे हैं कि आपकी नौहे सभ्यता से हमें 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष हमें उत्खनन के दौरान प्राप्त होते हैं। अगली विशेषता आती है कि हमें इस सभ्यता से दोस्तों विशाल पत्थर के या पाषाण की यक्ष प्रतिमा प्राप्त होती है। ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों हमें यहां से मौर्य कालीन पोलिसदार पत्थर भी हमें यहां से उत्खनन में प्राप्त होता है। और इसी के साथ दोस्तों हमें यहाँ से ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक लेख भी उत्खनन में यहाँ से मिले जाता है। उसके बाद में दोस्तों उत्खनन में हमें यहाँ से 16 रिंग वेल भी प्राप्त हुई है। कहां से? नौहे सभ्यता से। और दोस्तों हमें यहाँ से एक मिट्टी के बर्तन पर स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ प्राप्त होता है। और वो नगर आपका कौन सा होगा? नौहे सभ्यता। देखिए आगे और विशेषता देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे जो विशेषता है इसकी वो है दोस्तों कि हमें यहां से, यानी कि आपकी इस सभ्यता से दोस्तों हमें कुषाण कालीन, और ध्यान में रखना, यहां से दोस्तों हमें कुषाण कालीन और शुंग कालीन,
कुषाण कालीन और शुंग कालीन अवशेष हमें आपकी इस सभ्यता से प्राप्त होती है। ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि आपकी इस सभ्यता से हमें 3 वंशों के इतिहास से संबंधित हमें उत्खनन में प्राप्त हुई है। पहला आपका मौर्य कालीन, दूसरा आपका कुषाण कालीन, तीसरा आपका शुंग वंश का या शुंग कालीन उत्खनन के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये दोस्तों आपकी नौहे जो सभ्यता थी उसकी विशेषता थी, हमने देख लिया। आगे जो आपकी विशेषता सॉरी आगे जो आपकी सभ्यता आती है वो है दोस्तों, देखते हैं कि कौन सी है। आगे आपकी अगली सभ्यता आती है लोहे युगीन जो सभ्यता है वो है दोस्तों आपकी रेड। कौन सी है? रेड सभ्यता। देखते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, देखते हैं कि इसका खोजकर्ता कौन था। रेड सभ्यता को जो खोजने वाला व्यक्ति था वो था दोस्तों आपका दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। और इनके साथ दूसरा व्यक्ति था केदारनाथपुरी। कौन था दोस्तों? केदारनाथपुरी। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के आपकी इस सभ्यता को खोजा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी जो रेड सभ्यता है उसका किस वर्ष इसको खोजा गया। समय आता है आपका 1938 से 1940 तक के इस समय काल में आपकी इस सभ्यता को या इस नगर को हमारे राजस्थान के अंदर खोजा गया था। अब देखिए कि कि आपकी यह सभ्यता राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में आपके यह राजस्थान के टोंक जिले में, ध्यान रखना, टोंक जिले में निवाई तहसील के, ध्यान रखना, निवाई तहसील के रेड गांव में ढील नदी के किनारे, कौन सी नदी है? ढील नदी के किनारे हमें इस सभ्यता का पता चला या इसका उत्खनन हुआ। देखिए दोस्तों, एक बार दोबारा हम इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, हम रेड सभ्यता पढ़ रहे हैं। रेड की सभ्यता की खोज किसने की? आपके दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर आपकी इस सभ्यता को खोजा और इसका उत्खनन किया। उसके बाद में इसका समय है दोस्तों 1938 से 1940 के बीच में इसकी खोज हुई और इसका उत्खनन हुआ। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि यह हमारे राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए वो स्थान है दोस्तों आपका राजस्थान के टोंक जिले में निवाई तहसील के रेड गांव के अंदर ढील नदी के किनारे आपकी रेड सभ्यता का उत्खनन हुआ। ध्यान में रह जाएगा, क्योंकि ध्यान में रखना ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस सभ्यता से, इस नगर से आपकी राजस्थान के अंदर कोई न कोई सी एग्जाम में आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं आपकी जो रेड सभ्यता है उसके उपनाम। देखिए दोस्तों, आपकी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? जो सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो यहीं से है। इसको प्राचीन भारत का, ध्यान रखना, प्राचीन भारत का टाटा नगर, इस नगर को दोस्तों प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। कौन सा नगर है? रेड नगर। किस नाम से जानते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर इस सभ्यता को जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में चलते हैं इसकी विशेषता के ऊपर, देखते हैं कि रेड में या रेड सभ्यता के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हमें उत्खनन के दौरान देखने को मिली, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमें नगर आवास की, कि यहाँ की जो नगर और आवास थे वो कैसे थे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर नगर के बारे में बात करें तो यहाँ का नगर, ध्यान रखना,
यहाँ का नगर दोस्तों समृद्ध नगर था। कैसा नगर था? समृद्ध नगर था। एक नाम ये भी हो जाएगा आपका कि किस नगर को समृद्ध नगर के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है आपका दोस्तों? समृद्ध नगर के नाम से आपके रेड सभ्यता को जाना जाता है। अगर हम मकानों की बात करें दोस्तों, तो मकानों के अंदर देखते हैं कि यहाँ के मकान थे वो दोस्तों पत्थरों से बने हुए थे। किससे बने थे? पत्थरों से, पत्थरों से बने थे। और दोस्तों यहाँ के मकान 2 मंजिले बने थे या 2 मंजिल के बने थे। ध्यान में रखना, हमें उत्खनन के दौरान जो अवशेष प्राप्त होते हैं कि यहाँ के मकान 2 मंजिल के बने हुए थे, जो राजस्थान में आपका एकमात्र नगर है जहां से हमें 2 मंजिल मकान बने हुए प्राप्त होते हैं। कौन सा नगर है आपका? रेड नगर या रेड सभ्यता राजस्थान की। तो ये था दोस्तों आपकी रेड सभ्यता के नगर आवास से संबंधित विशेषता। आगे चलते हैं, आगे जो विशेषता आती है वो है दोस्तों आपकी बर्तन। बर्तनों से संबंधित जो विशेषता है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। हमें यहाँ से मिट्टी के कई प्रकार के बर्तन मिले हैं। ध्यान रखना, मिट्टी के कई प्रकार के बर्तन मिले हैं। कहां से? रेड से। और दोस्तों ये सभी बर्तन आपके चाक पर बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? चाक पर बनाए जाते थे। ध्यान रखना कि रेड सभ्यता के अंदर बर्तनों का निर्माण चाक से किया जाता था। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि हमें यहां से फूलदान भी प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? फूलदान। कहां से? रेड सभ्यता से। क्या मिला है? फूलदान भी हमें यहां से उत्खनन में प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों एक बार और रिपीट कर लेते हैं इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आपकी जो रेड सभ्यता है दोस्तों, उसका प्राचीन नाम है उसका कि प्राचीन भारत का टाटा नगर। किसको कहा जाता है? आपके इस रेड सभ्यता को कहा जाता है। फिर हमने देखा विशेषता के अंदर, विशेषता में है कि पहला आपका नगर आवास। नगर आवास के अंदर हमने देखा नगरों के बारे में कि इस सभ्यता के जो नगर थे, वो जो नगर था वो दोस्तों आपका समृद्ध नगर के रूप में जाना जाता था। उसके बाद में बात करते हैं हमें आवास से संबंधित। दोस्तों यहाँ के मकान पत्थरों से बने हुए थे और दोस्तों यहाँ के मकान 2 मंजिल बने थे। राजस्थान का पहला नगर है जहां से दोस्तों 2 मंजिल के मकान भी हमें उत्खनन के दौरान अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। कौन सा है आपका? रेड नगर या रेड सभ्यता के अंदर ये विशेषता आपकी पाई जाती है। उसके बाद में हमने देख रहे हैं बर्तन। दोस्तों यहाँ के सभी बर्तन कई प्रकार की मिट्टी यानी कि मिट्टी के बने थे और कई प्रकार के बर्तन हमें उत्खनन के दौरान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ के जो बर्तन थे आपके, वो सभी चाक से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? चाक से। उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ से उत्खनन में फूलदान भी प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, आगे जो विशेषता है वो देखते हैं दोस्तों। अगली विशेषता है कि दोस्तों हमें यहां से एक बलुआ पत्थर का, ध्यान रखना किसका? बलुआ पत्थर का दोस्तों प्याला प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? यहां से हमें दोस्तों एक बलुआ पत्थर का क्या मिला है? प्याला उत्खनन के दौरान हमें यहां से प्राप्त हुआ है। अगले देखते हैं कि दोस्तों यहाँ के जो व्यक्ति थे दोस्तों, वो पत्थर के बर्तन बनाते थे। ध्यान रखना, किसके बनाते थे? पत्थर के बर्तन बनाते थे। दोस्तों यहाँ मिट्टी के भी बर्तन बनाते थे, लेकिन उसके साथ साथ पत्थर के बर्तनों का निर्माण भी इस नगर के निवासी करते थे। अगली विशेषता देखिए, अगली विशेषता है दोस्तों हमें यहाँ के जो बर्तन मिले हैं वो कई बर्तन हमें दोस्तों कांसे के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना आपके दोस्तों यहाँ से बर्तनों के बारे में विशेषता हम देख रहे थे। मिट्टी के बर्तन हमें मिल गए, पत्थर के बर्तन हमें मिल गए और कांसे के भी बर्तन हमें यहाँ से उत्खनन में प्राप्त हो गए हैं। तो ये दोस्तों आपका
बर्तनों से संबंधित रेड सभ्यता की विशेषताएं थी। उसके बाद में अगली विशेषता पर आते हैं, वो है दोस्तों आपकी मृण मूर्तियां या मिट्टी की मूर्तियां। मृण मूर्तियां का मतलब है दोस्तों कि मिट्टी की मूर्तियां। देखिए दोस्तों, यहां से मृण मूर्तियां मिली है उत्खनन के दौरान। ध्यान रखना, क्या मिली है? मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां भी हमें यहां से उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां से हमें मिट्टी की यक्षिणी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। किसकी? यक्षिणी की मूर्ति भी मिली है। कहां से? आपकी रेड सभ्यता से दोस्तों हमें मृण मूर्तियां मिली है, साथ में यक्षिणी की मिट्टी की मूर्ति भी हमें यहां से उत्खनन में प्राप्त हुई है। उसके बाद में आगे चलते हैं, अगली विशेषता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता था कि आपका जो रेड नगर था दोस्तों वह धातु का केंद्र था। क्या था? धातु का केंद्र आपके इस सभ्यता को माना जाता था, जहां पर दोस्तों आपका औद्योगिक कार्य होता था। क्या होता था? औद्योगिक कार्य। यहां पर दोस्तों औद्योगिक कार्य भी होता था और यहां से दोस्तों बर्तनों का, ध्यान रखना, बर्तनों का निर्यात किया जाता था। कहां से? आपकी इस रेड सभ्यता से दोस्तों बर्तनों का निर्यात भी किया जाता था। आगे देखिए, अगली विशेषता है वो देखिए दोस्तों, यहाँ के लोग दोस्तों बारीक कपड़ा बनाना जानते थे। क्या जानते थे? बारीक कपड़ा बनाना जानते थे। देखिए दोस्तों, एक बार इस चीज को, हम इन विशेषताओं को रिपीट कर लेते हैं। आइए हमारे साथ। देखिए दोस्त, हमें आपकी इस रेड सभ्यता से दोस्तों बलुआ पत्थर का एक क्या मिला है? प्याला मिला है उत्खनन के दौरान। दोस्तों हमें यहां से पत्थर के भी बर्तन बनाने के अवशेष प्राप्त होते हैं कि यहाँ के निवासी पत्थर से बर्तन बनाते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, हमें यहाँ से कांसे के बर्तन भी उत्खनन के दौरान मिले हैं। 3 प्रकार के हमें बर्तन मिल जाते हैं, आपके मिट्टी के, पत्थर के और कांसे के। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, जो अगली विशेषता आती है आपकी मृण मूर्तियां। इन मूर्तियों में दोस्तों हमें यहाँ से कई सारी मूर्तियां मिट्टी की प्राप्त हुई है। उनमें एक है आपकी कि यक्षिणी की मूर्ति हमें यहाँ से उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका जो ये नगर था ये नगर धातु केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक कार्य भी होता था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। क्यों? क्योंकि उत्खनन में ऐसे अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ से बर्तनों का निर्यात किया जाता था। इसका मतलब है कि यहाँ पर बर्तन सबसे ज्यादा बनाए जाते थे और उन बर्तनों का निर्यात आपके यहाँ से किया जाता था। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि यहाँ के जो निवासी थे आपके, वो दोस्तों बारीक कपड़ा बनाना भी जानते थे। तो यह आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, आगे और इसकी विशेषता देखते हैं दोस्तों। आइए आगे विशेषता देखते हैं। आपकी जो रेड सभ्यता है, रेड सभ्यता के अंदर जो आपकी अगली विशेषता आती है वो है दोस्तों आपके सिक्के। बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा प्रश्न भी आपका यहीं से पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना और इसको ध्यान से ही आपको समझना होगा। देखिए दोस्तों, हमें रेड से उत्खनन में, ध्यान रखना, उत्खनन में दोस्तों हमें यहां से 3075, ध्यान रखना, 3075 आहत व पंचमार्क, आहत व पंचमार्क सिक्के हमें यहां से उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं? ध्यान रखना दोस्तों, 3075 सिक्के हमें यहां से उत्खनन में प्राप्त हुए हैं।
इसमें से दोस्तों देखिए कि जो आपके हैं 3075 में से दोस्तों 300 जो सिक्के हैं वो दोस्तों मालव गण के सिक्के थे। कौन से? मालव जनपद के सिक्के थे। कौन से जनपद के? मालव जनपद के सिक्के। इन 3075 सिक्कों में से 300 सिक्के किस जनपद के थे? मालव जनपद के सिक्के थे। देखिए दोस्तों यहां से हमें उत्खनन में यूनानी शासक, ध्यान रखना, यूनानी शासक, यहां से हमें उत्खनन में दोस्तों यूनानी शासक अपोलोडोटस, कौन है? अपोलोडोटस, अपोलोडोटस है एक यूनानी राजा। इस यूनानी शासक अपोलोडोटस के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपकी दोस्तों आपकी रेड सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। एक बार इसको दोबारा से देख लो। देखिए दोस्तों हम रिपीट करते हैं इस चीज को। हम देख रहे थे अगली विशेषता सिक्के। सिक्के के अंदर हमने देखा दोस्तों कि उत्खनन के दौरान हमें 3075 सिक्के आपके इस रेड सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। यहां जो सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों आपके पंचमार्क और आहत सिक्के थे, ये 3075। देखिए दोस्तों इन 3075 सिक्कों में से आपके 300 सिक्के मालव जनपद के सिक्के थे। कितने सिक्के? 300 सिक्के। देखिए दोस्तों यहां से उत्खनन में यूनानी शासक अपोलोडोटस के सिक्के भी हमें प्राप्त होते हैं। तो ये दोस्तों आपकी राजस्थान की प्राचीन टाटा नगर जो आपका रेड सभ्यता थी वो अपने पूरी होती है। आगे देखते हैं आपकी अगली जो सभ्यता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगली जो आपकी सभ्यता है वो है दोस्तों नगर। कौन सी है? नगर। नगर सभ्यता के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए इसका जो खोज करता था, ध्यान रखिए, खोजकर्ता के बारे में चर्चा करते हैं। इसके जो खोजकर्ता थे वो है दोस्तों आपका कृष्णदेव। कौन है? कृष्णदेव। इस व्यक्ति ने आपकी इस नगर सभ्यता को खोजा था। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों आपका स्थान कि यह है हमारे राजस्थान में किस स्थान पर आपकी यह सभ्यता स्थित है। देखिए दोस्तों आपकी यह सभ्यता टोंक जिले में, टोंक जिले में स्थित है। कौन से जिले में? टोंक जिले के अंदर आपकी यह सभ्यता स्थित है। इसकी विशेषता देखिए दोस्तों, विशेषता देख लेते हैं कि इस नगर को दोस्तों इतिहासकारों ने कारकोट नगर भी कहा। कौन सा नगर? कारकोट नगर के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? आपका नगर जो टोंक जिले के अंदर स्थित है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? कारकोट नगर के नाम से आपका यह नगर प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों यहां से उत्खनन के दौरान हमें मालवगण के, ध्यान रखना, यहां से उत्खनन के दौरान देखिए दोस्तों यहां से उत्खनन के दौरान 6000 सिक्के मालव जनपद के मिले हैं। ध्यान रखना हमने पहले भी देखा था आपके रेड सभ्यता के अंदर, वहां भी 300 सिक्के में किसके मिले थे? मालव जनपद के। और यहाँ पूरे के पूरे सिक्के किस जनपद के मिल रहे हैं? मालव जनपद के। तो आपको ध्यान में रखना है। एक बार देख लीजिए, इसको रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। आपका देख रहे हैं राजस्थान का अगला नगर, अगली सभ्यता नगर। नगर का जो खोज करता था वो है आपका कृष्णदेव। कौन है? कृष्णदेव। इसका स्थान है राजस्थान में टोंक जिले के अंदर और उनियारा तहसील के अंदर आपका यह नगर स्थित है। इसकी विशेषता देख रहे हैं कि इस नगर को दोस्तों इतिहासकारों ने कारकोट नगर के नाम से पुकारा है। कौन से नगर के नाम से? कारकोट नगर के नाम से इसको पुकारा है। उसके बाद में देखे दोस्तों यहां से हमें उत्खनन के दौरान
6000 सिक्के मालव जनपद के प्राप्त होते हैं। कितने सिक्के? 6000। किस जनपद के थे? मालव जनपद के सिक्के हमें यहां से प्राप्त होते हैं। यह आपकी सभ्यता नगर थी। अगली सभ्यता के बारे में बात करते हैं। आइए दोस्तों, अगली सभ्यता है आपकी, वो है सुनारी। कौन सी है? सुनारी। देखिए दोस्तों, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत जो हमारे लोहे युगीन सभ्यताओं के अंदर जो अगली आपकी सभ्यता है वो है दोस्तों आपकी सुनारी सभ्यता। इसके बारे में फिर चर्चा करते हैं, तो आप भी आइए हमारे साथ मिलकर के चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी जो सुनारी सभ्यता है उसका खोज करता हम देख लेते हैं कि आपकी इस सभ्यता को किसने खोजा। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी जो सुनारी सभ्यता है वो हमारे राजस्थान के, ध्यान रखना, राजस्थान के झुंझुनू जिले में कहां स्थित है? झुंझुनू जिले के अंदर कातली नदी के किनारे आपकी यह सभ्यता स्थित है। ध्यान रखना, कहां है? झुंझुनू जिले में। नदी कौन सी है? कातली नदी है। दोनों आपको याद रखना होगा। देखिए दोस्तों, इसकी सभ्यता है, जो विशेषता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से हमें लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। ध्यान रखना, क्या मिली है? लोहा गलाने की भट्टियां हमें यहां से उत्खनन के दौरान प्राप्त होती है। उसके बाद में आपकी अगली विशेषता है दोस्तों, हमें यहां से लोहे का, दोस्तों यहां से हमें लोहे का प्याला उत्खनन के दौरान मिला है। क्या मिला है? उत्खनन के दौरान हमें यहां से लोहे का प्याला प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, एक बार फिर रिपीट करते हैं। हमारी अगली सभ्यता है सुनारी। इसका राजस्थान में आपके झुंझुनू जिले में कातली नदी के किनारे आपका यह नगर स्थित है। और यहाँ की जो विशेषता है वो है दोस्तों, यहाँ से मैं उत्खनन में लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। दूसरी विशेषता थी आपकी कि यहाँ से हमें लोहे का प्याला भी उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान में रह जाएगा। आगे चलते हैं। अगली जो आपकी विशेष सभ्यता आती है वो है दोस्तों आपकी चंद्रावती। कौन सी है? चंद्रावती जो सभ्यता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह है आपका राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंद्रावती आपकी राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर स्थित है। देखिए दोस्तों, यहां से यह परमार राजाओं की, ध्यान रखना, परमार राजाओं की राजधानी थी। कौन सी नगरी या कौन सा नगर? चंद्रावती जो नगरी है, जो सभ्यता है, वो दोस्तों आपके परमार राजाओं की राजधानी थी। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, हमें जो यहां से उत्खनन में मिला है वो है आपके कि अनाज रखने के, ध्यान में रखना, अनाज रखने के कोठार प्राप्त हुए हैं। क्या मिला है? अनाज रखने के कोठार प्राप्त हुए हैं। ये आपकी दोस्तों चंद्रावती सभ्यता थी। एक बार और देख लेते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम चंद्रावती देख रहे हैं। यह हमारे राजस्थान में सिरोही जिले के अंदर आपकी चंद्रावती सभ्यता स्थित है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि हमें यहाँ जो नगरी है वो दोस्तों आपकी परमार राजाओं की राजधानी थी। प्राचीन काल में परमार जो शासक थे उनकी राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती, जो आपके सिरोही जिले के अंदर स्थित है। देखिए दोस्तों, यहां से उत्खनन में हमें अन्न रखने के कोठार प्राप्त हुए हैं। क्या मिला है? अन्न रखने के कोठार हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में ये आपकी जो राजस्थान की प्रमुख जो सभ्यताएं थी
उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। दोस्तों देखिए, मैं आपको और कुछ नगर, आपके लोहे युगीन जो नगर है उनके बारे में मैं आपसे बता देता हूं, उनको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी सभ्यताएं और कौन से जिले में स्थित है, जिला भी हम देख लेते हैं साथ के साथ में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है आपकी सांबर। सांबर कहाँ स्थित है, आपके जयपुर जिले में। कहाँ है, जयपुर जिले में। अगला है आपका नैनवा। नैनवा दोस्तों आपका बूंदी जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले में, बूंदी जिले के अंदर आपका नैनवा या नैनवा सभ्यता स्थित है। अगली है आपकी नगरी। देखना दोस्तों, प्राचीन काल में नगरी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, वर्तमान में आपका चित्तौड़गढ़ जिला है, इस जिले के अंदर आपकी नगरी सभ्यता का विकास हुआ, इसका उत्खनन हुआ। अगली है आपकी ईसवाल। कौन सी है अगली, ईसवाल। दोस्तों यह आपकी जो सभ्यता है वो राजस्थान के गंगानगर जिले के अंदर स्थित है। कौन सा नगर है, श्री गंगानगर। अगली जो आती है आपकी बरौर। कौन सी है, बरौर। दोस्तों यह जो सभ्यता है आपकी वह राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। कौन सा जिला, राजसमंद जिले के अंदर आपकी बरौर सभ्यता स्थित है। अगला है पछमाता। कौन सा है, पछमाता। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपका एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपकी जो पछमाता है वो है दोस्तों कहाँ, राजसमंद जिले के अंदर। कहाँ है, कौन से जिले में है दोस्तों, राजसमंद जिले के अंदर। जो आपका ईसवाल है दोस्तों, जो आपका ईसवाल है वो है दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर। कौन सा जिला, उदयपुर। और आपका जो बरौर है वो दोस्तों आपका गंगानगर जिले के अंदर स्थित है। और उसके बाद में पछमाता आता है आपका राजसमंद जिले के अंदर, आपका पछमाता स्थित है। अगला है आपका भेनवाल। भेनवाल आपका दोस्तों जालोर जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद में आपका जो अगला नगर आता है वो है दोस्तों आपका जूनाखेड़ा। कौन सा है, जूनाखेड़ा। ये दोस्तों आपके राजस्थान के पाली जिले के अंदर आपका स्थित है। देखिए दोस्तों, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। हम देख रहे हैं राजस्थान की जो आपकी प्राचीन जो लोहे युगीन सभ्यता थी उसके बारे में हम देख रहे थे। तो हमने जो नगर थे, कई नगर हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया। उसके बाद में आपके कुछ प्रमुख नगर है उनको हमने यहाँ देखा। देखिए आपका पहला आता है सांबर। दोस्तों ये आपके जयपुर जिले में स्थित है। अगला है आपका नैनवा। दोस्तों यह बूंदी जिले के अंदर स्थित है। अगला है आपका नगरी। दोस्तों यह चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आपका यह नगर स्थित है। उसके बाद में ईसवाल। ईसवाल दोस्तों आपका उदयपुर में स्थित है। और बरौर दोस्तों अगला नगर आता है बरौर। बरौर राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अंदर स्थित है। अगला नगर हमने देख रहे हैं आपका पछमाता है, जो दोस्तों आपका राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर आपका यह नगर स्थित है। उसके बाद में दोस्तों आपका भीनमाल आता है जो बहुत प्रसिद्ध है, वो जालोर के अंदर स्थित है। और आपका अगला नगर आता है जूनाखेड़ा। दोस्तों आपका जूनाखेड़ा राजस्थान के पाली जिले के अंदर आपका नगर स्थित है। तो ये थी दोस्तों हमारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। हमने इनको खूब डिटेल से आराम से देख लिया, पढ़ लिया। अगर दोस्तों राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो आपके, हमने जो भी पढ़ा है उससे बाहर आपका बहुत मुश्किल से जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इन वीडियोज को, जो कक्षाएं हैं उनको पढ़ने का प्रयास करें। तो दोस्तों आप ये ध्यान में रखना कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है दिव क्लासेज बूंदी के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक और शेयर जरूर करें। और वहां से आप हमारी क्लास को भी देख सकते हैं। तो आप हमें कोई भी समस्या होती है तो दोस्तों आप हमें अपने वीडियो के अंदर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं हम अब अगली क्लास के